Hello guys, welcome to Adda 24/7. Myself Ritika, your mentor for NABARD Grade A examination. तो काफ़ी दिनों से मेरे पास रिक्वेस्ट आ रही थी कि मैम नाबार्ड के स्टडी प्लान के बारे में डिस्कशन कीजिए। मैंने नाबार्ड की एक्सपेक्टेड एग्जाम डेट तो आपके साथ शेयर कर ही दी है कि नोटिफिकेशन समवेयर हम जुलाई में एक्सपेक्ट कर रहे हैं और पेपर आपका सितंबर में होता है, तो वही उम्मीद है हमें। लेकिन फिर भी क्योंकि आरबीआई अभी आ रहा है तो ज़्यादा ध्यान पढ़ाने में आरबीआई पे था, ऑल्दो वो सारी चीज़ें नाबार्ड के काम भी आती हैं, लेकिन मैंने सोचा है कि एक्सक्लूसिव वीडियो आपके लिए मैं लेकर आती हूँ जिसमें नाबार्ड के किंग सब्जेक्ट्स की डिस्कशन कर सकूँ। तो आज हम बात करेंगे कि हाउ डू यू प्रिपेयर द 3 किंग सब्जेक्ट्स। 3 किंग कैसे होते हैं भाई? होते हैं नाबार्ड में, बताऊंगी आज कैसे और उनको कैसे प्रिपेयर करना है ना। तो आगे बढ़े हम इस वीडियो में। उससे पहले मैं चाहूँगी कि आप लोग एक बारी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, अगर नहीं किया है तो। बहुत सारे अच्छे अच्छे वीडियोस आते हैं जो आपके लिए यूज़फुल रहेंगे। ऑल्सो हमारा मोबाइल ऐप आप डाउनलोड करके रख लीजिए। कोई कोर्स लेना हो या कोई टेस्ट सीरीज़ लेनी हो तो मैक्सिमम डिस्काउंट मिलता है मोबाइल ऐप के थ्रू Y754 कूपन कोड यूज़ करके, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं फिर आज का मुद्दा जो डिस्कशन का है। 3 जो किंग सब्जेक्ट्स हैं, ESI, ARD, GA, ये 3 इसलिए किंग सब्जेक्ट्स हैं क्योंकि तीनों फेज़ 1 में भी हाईएस्ट वेटेज होल्ड करते हैं, फेज़ 2 में भी, ठीक है। तो फेज़ 2 में ऑफ कोर्स GA नहीं है, लेकिन ESI और ARD हैं। तो लेकिन ये तीनों आपके फेज़ 1 के तो किंग हैं, जिनमें से ESI, ARD मैं ऐसा कहना पसंद करती हूँ पर्सनल एक्सपीरियंसेस के बेसिस पे कि ये लव ट्रायंगल है फेज़ 1 में और फेज़ 2 में जाके क्या होता है, GA को डिच कर देते हैं ये, ठीक है। तो इसलिए किंग क्वीन वाली कहानी बन रही है यहाँ पे। तो एक बार क्विकली बता देती हूँ फॉर द स्टूडेंट्स जिनको नाबार्ड के बारे में बहुत एक्वेंटेड नहीं है लेकिन वो एस्पायर कर रहे हैं नाबार्ड का ऑफिसर बनने के लिए। तो देखिए फेज़ 1 की बात करते हैं पहले। नाबार्ड का जो फेज़ 1 एग्जामिनेशन है, इट हैज़ 8 सब्जेक्ट्स विद 200 क्वेश्चंस। तो आपका जो रीजनिंग है वो आता है 20 मार्क्स का, 20 क्वेश्चंस आते हैं उसमें। फिर है इंग्लिश लैंग्वेज। अगेन इंग्लिश लैंग्वेज में क्या है, 30 क्वेश्चंस 30 मार्क्स। कंप्यूटर में 20 क्वेश्चंस 20 मार्क्स। क्वांट में 20 क्वेश्चंस 20 मार्क्स। डिसीजन मेकिंग है जिसमें 10 क्वेश्चंस एंड 10 मार्क्स आते हैं। उसके अलावा जो ये 3 सब्जेक्ट्स हैं आपके, GA, ESI, ARD, GA 20 मार्क्स, ESI 40, ARD 40, तो 100 मार्क्स के क्वेश्चंस हैं और 100 ही आपके क्वेश्चंस हैं। ये सबसे तो आप देख रहे हो 8 में से 3 सब्जेक्ट तो ले गए आपके 50% वेटेज, एंड दिस इज नॉट इट। इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आपकी एक्चुअल में कट ऑफ आती है, अपार्ट फ्रॉम सेक्शनल कट ऑफ, जो फाइनल कट ऑफ आती है वो सिर्फ 100 मार्क्स की आती है इन्हीं तीनों सब्जेक्ट में से, ठीक है। और सबसे खास बात ये है कि ESI और ARD सिलेबस सेम है, करंट अफेयर्स प्रिपरेशन सेम है फेज़ 1 और फेज़ 2 में। फेज़ 2 में मैंने कहा ना वो लव स्टोरी वाली इनकी कहानी, GA को छोड़ दिया ESI, ARD ने, आगे चले गए। तो अब फेज़ 2 में 2 पेपर्स होते हैं आपके। पेपर 1 होता है जनरल इंग्लिश का, पेपर 2 इज ESI प्लस ARD। बिल्कुल सेम सिलेबस के साथ 100 मार्क्स का पेपर फिर आ रहा है आपका। तो नेवरदलेस ये आपका किंग तो बन ही जाता है ESI और ARD। यहाँ पे भी इंग्लिश भी क्वीन है, उसको छोड़ेंगे नहीं, ठीक है। बट आज हम डिस्कशन करने वाले हैं ESI और ARD की। तो मैं आपको बताऊंगी कि कैसे यू हैव टू प्रिपेयर दीज सब्जेक्ट्स विद ड्यू रिस्पेक्ट। जैसे आप किंग को रिस्पेक्ट देते हो उसको, है ना, बिल्कुल वैसे इन सब्जेक्ट्स को आपने रिस्पेक्ट देनी है, और कैसे फिर ये आपको बहुत बढ़िया रिजल्ट देंगे, ठीक है। करें स्टार्ट। तो मैंने क्या किया, ऑल द थिंग्स दैट आर रिक्वायर्ड फॉर योर फेज़ 1 उनको यहाँ नोट डाउन कर दिया। ये PDF फाइल प्रोवाइड यू। मेरा एक टेलीग्राम ग्रुप है ESI 24/7 विद माई नेम रितिका चावला, राइट। तो ESI 24/7 मेरी एक सीरीज़ है करंट अफेयर्स की जो मैं चलाती हूँ, जिसमें हम ESI करंट अफेयर्स रिपोर्ट स्कीम्स कवर करते हैं RBI नाबार्ड के लिए। इट्स अ फ्री ग्रुप, आप इसको ज्वाइन कर लीजिएगा, टेलीग्राम पे है। मैं काफ़ी सारी PDFs वहाँ शेयर करती हूँ। मैं ये PDF भी शेयर करूँगी ताकि ये आपको मिल जाए, ठीक है। यू डोंट नीड टू नोट इट डाउन। तो अब मैं वापस आऊँ इस पर। तो आपको करना क्या है, ARD स्टैटिक, क्योंकि ARD जो सब्जेक्ट है एग्रीकल्चर रूरल डेवलपमेंट, स्टैटिक भी आता है, करंट अफेयर्स भी आता है। सिमिलरली ESI स्टैटिक भी है, करंट अफेयर्स भी है, ठीक है। तो करंट अफेयर्स मैंने फिर सेपरेटली लिख लिया जो सिलेबस रिलेटेड है। इसके अलावा कुछ रिपोर्ट्स हैं आपकी, मैं बताऊंगी कौन सी, एंड गवर्नमेंट स्कीम्स हैं। ये वाला सेट आपका किसको कैटर करेगा, ESI एंड ARD को, ठीक है जी। और ये जो नीचे लिखा हुआ है मैंने, स्टैटिक, GA और जनरल अवेयरनेस एक्सेप्ट ESI ARD, ये कैटर करेगा GA को, जनरल अवेयरनेस को।
तो मैं अब स्टेप बाय स्टेप चलती हूँ, पहले एक एक सब्जेक्ट की बात कर लेते हैं कि पहले क्या करना है। तो सबसे पहले जब आप प्रिपेयर करना शुरू करते हैं नाबार्ड के लिए, इट इज सजेस्टेड कि आप अपना स्टैटिक पार्ट खत्म कर लो प्रिपेयर करके, ईएसआई और एआरडी, क्योंकि फिर ना आपको टेंशन नहीं रह जाती। और स्टैटिक एक बार पढ़ लिया तो खत्म है, बस बाद में रिविजन करनी है। जबकि करंट अफेयर्स कभी खत्म नहीं होगा, 6 महीने 6 to 9 मंथ्स आपको एक्चुअली प्रिपेयर करना चाहिए, जिसमें से लेटेस्ट 6 मंथ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पर करंट अफेयर्स तो चलता ही रहेगा, फेज़ 1 के लिए, फेज़ 2 के लिए, इंटरव्यू के लिए भी पढ़ने पड़ते हैं। पर स्टैटिक एक बार हो गया तो ये क्लैरिटी रहती है कि चलो मेरा ये सब्जेक्ट हुआ हुआ है। तो स्टैटिक एआरडी में बहुत सारे चैप्टर्स हैं, ईएसआई में भी बहुत सारे चैप्टर्स हैं, पर वो कौन से चैप्टर्स हैं जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मोस्ट ऑफ द पेपर उनमें से आता है। यहाँ देख लो, एआरडी में एग्रोनॉमी, एग्री इंजीनियरिंग, एनिमल हस्बेंड्री एंड पोल्ट्री, सॉइल साइंसेज, एग्रोमीटेरोलॉजी, हॉर्टिकल्चर, ये सारे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं और इन्हीं में से मोस्ट ऑफ द पेपर आता है। तो अगर आप कुछ नहीं कर रहे हो, इन चैप्टर्स को कर लो, आपका 80% स्टैटिक सिलेबस कवर्ड है एआरडी का। 20 बाद में करते रहना, मुझे कोई टेंशन नहीं है, अभी ये कर लो। सिमिलरली ईएसआई तो अगर आपके पास कोर्स है, हमारा नहीं है तो अगर आप लेना चाहते हो तो ऐप से ही लेना, ठीक है, मैं पढ़ाती हूँ आपको ईएसआई। तो ये जो सारे चैप्टर्स हैं बहुत मज़ेदार चैप्टर्स हैं, मज़ा आता है पढ़ने में। मेजरमेंट ऑफ ग्रोथ, मॉनेटरी पॉलिसी, फिस्कल पॉलिसी, इन्फ्लेशन, पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट, एक्सटर्नल सेक्टर बीओपी वाला, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, इकोनॉमिक प्लानिंग, बेसिकली इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया वाली कहानी आ जाती है, और इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस। ये है जो स्टैटिक सबसे इंपॉर्टेंट है आपका ईएसआई में, ये भी कर लीजिए। तो मैं तो कहूँगी कि ये जल्दी कवर हो जाता है आपका, क्योंकि एक तो मज़े का है समझने के लिए, और एआरडी स्कोरिंग है अगर आप अच्छे से पढ़ के जाओगे, क्योंकि पता है कि हाँ फैक्चुअल ऐसा ऐसा क्वेश्चन आना है। तो ये दोनों चीज़ें अगर आप कर लोगे, आपका 80% ऑफ द स्टैटिक सिलेबस पूरा कवर्ड ही मानो, ठीक है। इतना कर लो, ये बेयर मिनिमम है, लेकिन ये बेयर मिनिमम काफ़ी हद तक इंपॉर्टेंट है आपके लिए। मतलब मैंने कहा ना 80% कवरेज हो जाएगी। अब आते हैं करंट अफेयर्स पे। तो जो करंट अफेयर्स हैं आपको कैसे प्रिपेयर करना है, ऑलवेज डिवाइड योर करंट अफेयर्स सो दैट यू हैव अ क्लैरिटी कि करंट अफेयर्स का मतलब सिर्फ न्यूज़पेपर नहीं होता। इट इंक्लूड्स योर रिपोर्ट्स, इट इंक्लूड योर गवर्नमेंट स्कीम्स, इट इंक्लूड्स जो बाकी डेवलपमेंट्स चल रही हैं आपकी। तो ऐसे डिवाइड किया रिपोर्ट्स, स्कीम्स और डेवलपमेंट्स रिलेटेड टू सिलेबस को। 6 से 9 महीने पढ़ना है बिफोर द एग्जामिनेशन, ठीक है। कि जब भी आपका एग्जाम हो रहा है, हम मान के चल रहे हैं कि आपका एग्जाम हो रहा है सितंबर में, तो जनवरी से उस साल के आप प्रिपेयर कीजिए अपने सितंबर वाले पेपर तक। लेकिन लेटेस्ट 3 महीने, उसके अगले 3 महीने सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो जैन फेब मार्च थोड़ा कम इंपॉर्टेंट होगा, अगले 6 महीने ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे, राइट। और रिपोर्ट्स में पढ़ना क्या है, अब पढ़ने जाओगे रिपोर्ट तो बहुत सारी रिपोर्ट्स हैं। कौन सी रिपोर्ट्स पढ़नी है आपको? वो रिपोर्ट्स जो कहीं ना कहीं रिलेट कर रही हैं सिलेबस से, एग्रीकल्चर से, इकोनॉमिक्स से, सोशल इशू से, जेंडर इशू से, हेल्थ, एजुकेशन, इन चीज़ों से। वो वाली रिपोर्ट्स में से भी क्या करना है आपको, सिर्फ ये पॉइंट्स पढ़ के जाइएगा। Who has released the report? What are the major findings? If there was any committee, who was the head of the committee? अगर रैंकिंग आती है, जैसे ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की रैंकिंग आती है, तो उसमें इंडिया का रैंक क्या है, टॉप रैंकर कौन है, क्यों है वो टॉप रैंकर, या रैंक गिर गया है क्या पहले की कंपैरिजन, क्यों गिर गया है, और पैरामीटर्स उस रैंक के। सेकेंड आपका क्या है, गवर्नमेंट स्कीम्स। गवर्नमेंट स्कीम्स में क्या आएगा, मिनिस्ट्री कौन है स्कीम की, किसने लॉन्च, किस साल में लॉन्च हुई, फंडिंग कैसे है उसकी, बजट एलोकेशन क्या है, ऑब्जेक्टिव्स क्या थे उस स्कीम के, टारगेट बेनिफिशियरी किसके लिए लॉन्च की गई है, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना लॉन्च की गई है वुमेन के लिए कि वो चूल्हे पे ना पकाए खाना, है ना, तो किसके लिए लॉन्च की गई है, कोई स्टेट क्या इन्वॉल्व है उसमें। कई बार स्टेट ही स्कीम निकाल देती है, राइतू बंधु स्कीम इतनी फेमस स्कीम निकाली थी स्टेट ने, तेलंगाना ने, तो वो आ जाती है। और उस स्कीम से रिलेटेड करंट डेवलपमेंट, जैसे कि अटल पेंशन योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, सुरक्षा बीमा योजना हैव कंप्लीटेड 8 years रिसेंटली, तो करंट न्यूज़ हो गई ना ये 8 साल पुरानी स्कीम की, तो वो भी पता होना चाहिए आपको। PMUY उज्ज्वला योजना ने 9.6 करोड़ बेनिफिशरीज जो हैं इस बार कंप्लीट कर लिए अपने, पता होना चाहिए आपको। तो ये चीज़ें आपको स्कीम्स और रिपोर्ट्स की पता होनी चाहिए। टाइमलाइन अगेन सेम है, 6 to 9 months, 9 महीने नहीं कर सकते हो, 6 तो करने ही पड़ेंगे मेरी खातिर, अगर पेपर निकालना है तो, ठीक है, वरना 9 कर लो तो बहुत बढ़िया, फिर सेफ हो जाते हो आप, ठीक है।
तो वही जो मैंने आपको बताया कि कौन से पॉइंट्स पढ़ने, उनकी समरी लिख दी है कि स्कीम्स बेसिकली जो सिलेबस से रिलेट करती हैं, न्यूज़ में आई हैं, या फिर पुरानी स्कीम्स हैं जो न्यूज़ में चल रही हैं, वो आपको कवर करनी है स्कीम्स में। क्या कवर करना है ये पहले ही बता दिया। रिपोर्ट्स एंड इंडेक्सेस की बात करें तो जो नेशनल बॉडीज़ हैं, इंटरनेशनल बॉडीज़ हैं, जैसे यूनियन बजट है, इकोनॉमिक सर्वे है, SECC है, सेंसस है, ये गवर्नमेंट निकालती है आपकी रिपोर्ट्स, तो ये भी आपको कवर करनी रहेंगी इसके अंदर। एग्री सेंसस है, लाइव स्टॉक सेंसस है, PIB पे आता है, ये सब कुछ ही आपको कवर करना रहेगा। और करंट इवेंट्स क्या है, इसके अलावा जो कुछ भी न्यूज़ चल रही है, कोई हैकेथॉन लॉन्च किया गवर्नमेंट ने, कोई इनिशिएटिव लॉन्च किया, आपको वो कवर करना होगा। ठीक है जी, ये हो गया ESI और ARD का स्टैटिक पार्ट और करंट अफेयर्स पार्ट। दैट मीन्स फेज़ 1 के 80 नंबर कर लिए हमने पूरे, फेज़ 2 के तो 100 ही ऑलमोस्ट कर लिए पूरे, ऑल्दो उसमें डिस्क्रिप्टिव पार्ट है, पर ये सारा कुछ अगर आपने पढ़ लिया, आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस से हो जाता है पेपर। ठीक है, अब आती हूँ मैं GA पे। GA में देखो 9 महीने करने की जरूरत नहीं है, 3 to 5 मंथ्स शैल बी एनफ, 3 to 4 मैं कहूँगी शैल बी एनफ, 5 करो तो बहुत ही बढ़िया, क्योंकि GA में ना हो बहुत कुछ रहा है। GA है क्या, कोई स्पोर्ट्स इवेंट हुए हैं, किसी को कोई प्राइज़ मिला है, कोई मूवीज़ हमारी ऑस्कर नॉमिनेट हुई हैं, कोई ऑबिचुरी हुई है, किसी की न्यू अपॉइंटमेंट आई है, वो सब कुछ आता है जनरल अवेयरनेस में। तो वो न्यूज़ ही इतनी होती है कि ख़त्म ही नहीं होती है ना। तो आपको क्या करना है, वो सारे करंट अफेयर्स, अदर करंट अफेयर्स और बैंकिंग करंट अफेयर्स जो हैं वो प्रिपेयर करने हैं। और जो भी स्कीम्स पढ़ते आ रहे थे, जो भी रिपोर्ट्स पढ़ते आ रहे थे, वो भी आपके GA का पार्ट हो जाएगी। ठीक है, अब GA है ना, उसको थोड़ा सा ब्रेक और करना पड़ेगा हमें समझने के लिए। है थोड़े से नंबर, वो 4-5 जो मैं ब्रेक करके दूंगी आपको, लेकिन ना क्योंकि अब कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन है तो इतना तो करना पड़ेगा। तो GA को डिवाइड करते हैं हम स्टैटिक और डायनेमिक में। एक है स्टैटिक, एक है डायनेमिक। स्टैटिक मतलब विच डज नॉट चेंज, डायनेमिक जो चेंज होता रहता है, स्कीम नहीं आती रहती है, रिपोर्ट नहीं आती रहती है, रोज दिन कोई नया चेयरमैन बनता रहता है, कोई रिटायर होता रहता है, तो वो है डायनेमिक पार्ट। ठीक है, स्टैटिक क्या है, विच यूजुअली डज नॉट चेंज। नेशनल पार्क चेंज नहीं होगा, काकरापारा न्यूक्लियर पावर प्लांट लोकेशन तो नहीं बदल देंगे उठा के उसकी, है ना। गेटवे ऑफ इंडिया मुंबई में है, उठा के तो नहीं बदल देंगे, तो वो होता है स्टैटिक पार्ट। ये भी आता है पेपर में, पर ये आपका यहीं से निकल जाएगा अगर करंट अफेयर्स अच्छे से प्रिपेयर करोगे, कुछ अलग नहीं करना पड़ेगा। कोई कुछ भी न्यूज़ में चल रहा है उसको ध्यान रखो, कोई बैंक है, किसी बैंक का मर्जर हुआ है, उसके हेडक्वार्टर्स, उसके चेयरमैन पढ़ लो कौन है। अजय बांगा साहब अभी अपॉइंट हुए हैं आपके वर्ल्ड बैंक के, वर्ल्ड बैंक के ही हुए ना, कंफर्म करना ज़रा, मुझे याद नहीं आ रहा, मेरे को पढ़ाया तो था मैंने आपको, कहाँ के चेयरपर्सन अपॉइंट हुए हैं वो, है ना। तो ऐसे उसके स्टैटिक पार्ट वहीं पे पढ़ लो आप, तो कवर हो जाएगा। ठीक है, तो ये था आपकी GA की कहानी। तो ESI, ARD और GA ये आप पढ़िए प्लीज़, ये जो मैंने सारी चीज़ें बताई हैं आपको। और चलना ऐसे ही है कि कोशिश करो, ESI उठा रखा है आपने पहले तो ख़त्म कर लो उसको, लेकिन करंट अफेयर साथ साथ पढ़ते रहो। फिर ESI खत्म हुआ, ARD आ गया, फिर करंट अफेयर साथ साथ पढ़ते रहो। ESI ARD हो गया, अब क्वांट, रीजनिंग, इंग्लिश की प्रैक्टिस करते रहो, करंट अफेयर साथ साथ चलता रहेगा। ऐसे सिस्टमैटिक मैनर में चलोगे तो प्रिपरेशन आपकी बहुत बढ़िया रहेगी, राइट। सो यही मेरा एक एजेंडा था आपको ये बताने का कि हमें प्रिपरेशन करनी कैसे है, कैसे रिस्पेक्ट दे के चलना है इन सब्जेक्ट्स को, ताकि ये आपको मैक्सिमम नंबर दे पाएँ। ठीक है, मेहनत कर लगेगी। आई एम श्योर कि बहुत सारे बच्चे नाबार्ड वाले पहले RBI दे रहे हैं, फिर नाबार्ड देंगे, विच इज़ अ गुड थिंग। अगर आप सिर्फ नाबार्ड को एस्पायर कर रहे हो तो और मेहनत करो, क्योंकि बच्चे RBI दे के आ रहे हैं, उनकी तैयारी बहुत बढ़िया होने वाली है। ठीक है, QRE, GA, करंट अफेयर्स, ESI की, तो उनके साथ compete करना, आपने तैयारी बढ़िया रखो, टेंशन की कोई बात नहीं है। बाकी इफ़ यू वांट टू एनरोल इन द नाबार्ड बैच, जहाँ पे मैं आपको ESI पढ़ाती हूँ, करंट अफेयर्स एंड स्टैटिक, रिपोर्ट स्कीम्स, ये सब कुछ, तो लाइव क्लासेस रहती हैं हमारी। तो Y754 हमारा कूपन कोड है, यूज़ करके एनरोल कर लो। अभी एक बात चल रहा है, अगर आपको लग रहा है कि मैं लेट हो रहा हूँ या हो रही हूँ प्रिपरेशन में, तो उसी में एनरोल कर लो, क्योंकि रिकॉर्डेड क्लासेस मिल जाती हैं आपको। अगर लाइव ही पढ़ना है तो आने वाले कुछ दिनों में हम इसी मंथ के एंड में बैच लॉन्च करने वाले हैं, तब आप ज्वाइन कर लेना। ठीक है जी, सो दैट इज़ इट। थैंक यू सो मच फॉर योर प्रीशियस टाइम। बहुत जल्दी मिलती हूँ मैं आपसे। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना है आपने मुझे। कुछ क्वेश्चन है मन में, कमेंट कर दो, मैं रिप्लाई करती होती हूँ, तो आई रिप्लाई यू। एंड वर्ल्ड बैंक वाला, वो जो मैंने अजय बांगा साहब वाला जो क्वेश्चन पूछा था, वो भी ज़रूर मुझे बताना। देखें कितने एक्टिव हो आप लोग भी यार। चलो, थैंक यू।